तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक स्क्वायर क्या दिया हुआ है, एक रोम्बस दिया है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको रोम्बस बनाना है। रोम्बस बनाने के लिए ए बी सी, चलिए देखते हैं हम लोग। तो आपका क्या था, एक रोम्बस है। रोम्बस की आपको पता है ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो यहाँ पर जैसे आपको ये रोम्बस बना, तो जो पूछ रहा है, कह रहा है डायगोनल के रिस्पेक्ट में इसका रिलेशन पूछ रहा है। क्या रिलेशन मिल रहा है, तो इसको यहाँ से ए से सी को हम लोग जोड़ दें, ठीक है, और बी से डी को जोड़ दें, और ये मान लीजिए कि कोई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो होता है, रोम्बस की खास प्रॉपर्टी होती है कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री पर क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। क्या होते हैं डायगोनल्स ऑफ रोम्बस? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। ये प्रॉपर्टी आप लोग 9th क्लास में प्रूव भी कर चुके हैं, है ना। तो सेम चीज वही है। तो यहाँ पर ये गिवन है, आपकी जो गिवन कंडीशन में लिख दे रहा हूँ। गिवन कंडीशन क्या है आपकी? गिवन है ABCD is a rhombus। ठीक, एक रोम्बस है। और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। ये प्रूव करना है। ठीक, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट हो? मीन्स क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, ये जानना जरूरी है। बिना उसके क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। अब हम लोग जब ये चीजें मिल गई, अब इसके बाद हमको अब प्रूव करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज टू बी नोन, वो पता होना चाहिए। जनरली होता क्या है कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम लोग को यही नहीं समझ में आता है कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और करना क्या है। जब पता ही नहीं रहेगा कि हमें क्या करना है तो हम करेंगे क्या? तो यहाँ पर इसलिए गिवन मीन्स हमारे पास क्या क्या जानकारियां हैं और हमें क्या करना है, ये जब पता रहेगा तो आप आसानी से चीजों को कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या है, इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ देखिए 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन से? 4 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, है ना। 4 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ये 4 राइट ट्रायंगल पर वर्क करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए आपको AB की जरूरत है, यहाँ पर देखिए AB की जरूरत है, BC की जरूरत है, CD की और DA की जरूरत है। अब इन चारों को निकाल करके ऐड कर ले, ये मिल जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको मिलता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AB स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? A4 स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर हो गया। BO स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट। इन द सेम वे अगर हम लोग इसकी ले लें, BC को ले लें, इसको ले लें, BC को ले लें, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? BC स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, BO स्क्वायर प्लस CO CO स्क्वायर। स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम लोग चले तो आपको अगली सिचुएशन में आपको क्या मिल जाएगा? इसी तरीके से CD निकालें तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? CO स्क्वायर BO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। ये हो गया आपका थर्ड। इसी तरीके से फिर DA के लिए हम लोग निकाल लें तो क्या लिखोगे? DA स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। ये हो गया आपका 4। ठीक, नाउ एडिंग R4,
लोग ऐड ही क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि यहाँ पर एडिशन के फॉर्म में चाहिए, तो हम आप देख पा रहे हो लेफ्ट वाले सारे को ऐड कर दें तो कुछ काम हो सकता है। नाउ एडिंग ऑल दीज फोर इक्वेशंस, क्या करें? फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, सभी को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। फर्स्ट को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके मिलेगा? सबको लिख लें। ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। सभी को अगर हम लोग ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा बताइए? ए ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 बी ओ क्या बन जाएगा? 2 बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ प्लस 2 सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ की जो रहा है क्या बन जाएगा आपका? 2 डी ओ स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट अप टू दिस लेवल? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Now we can take 2 as common, या नहीं भी लेना है तो जाने दीजिए। अगर हम लोग देखें तो आपको पता है कि since the diagonals of rhombus are perpendicular bisectors, क्या कहता है कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी और ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी, होगा कि नहीं? यहाँ पर हम लोग एक रिलेशन लिखेंगे, सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस are perpendicular bisectors होते हैं। Therefore आपको मिलेगा क्या? इसका मतलब क्या हो गया? आपको जो मिलेगा AO is equal to OC, AO is equal to OC मिलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो? BO is equal to, इसको CO करना चाहिए, CO, और DO is equal to DO and EO is equal to DO, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट? आप क्या कर सकते हैं? देखिए AO can be replaced by CO and DO can be replaced by DO, ठीक। तो हम लोग रिप्लेस कर लें तो नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या बचेगा? ये चाहे ब्रैकेट में कर लीजिए, ऐसे ही बना रहने दीजिए। नाउ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर आगे बता रहा हूँ आपको, इज इक्वल टू किसके होगा? यहाँ पर देखिए AO कैन बी रिप्लेस्ड बाय CO, हम लोग लिख पाएंगे 2CO स्क्वायर प्लस BO कैन बी रिप्लेस्ड बाय DO स्क्वायर प्लस, नाउ CO DO को वैसे ही पढ़ा रहे हैं तो क्या मिलेगा? 2CO स्क्वायर प्लस 2DO स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पर भी 2 रहेगा, ठीक। तो देखिए 2CO क्या बन जाएगा? 4CO स्क्वायर प्लस DO क्या बन जाएगा? 4DO स्क्वायर, ठीक। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं? 4CO कैन बी रिटन एज
2CO whole square लिखा जा सकता है प्लस 4DO can be written as 2DO whole square. Now you know that twice of CO is equal to AC. Twice of CO is equal to AC. क्या लिख सकते हैं? Twice of CO is equal to AC square plus twice of PO is equal to BD square. BD square. That is the proof. That is the proof. समझ में आ रहा है कि देखिए आपको डायगोनल की सम की स्क्वायर मिल गया कि नहीं? देखिए ये सेम चीज किसके इक्वल मिल रही है? आपको इसके इक्वल मिल जाता है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? आर यू गेटिंग द पॉइंट्स और नॉट? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फिगर बना हुआ है इन फिगर 6.54 O is a point in the interior of a triangle ABCD, OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB. Show that AO square OB square तो ये जो भी है प्रूव करना है। पहला काम तो हम लोग फिगर बनाए, जो फिगर बना हुआ है पहला काम उसको फिगर बनाना है, ठीक? तो फिगर इस तरीके से बना हुआ है और इसमें क्या कर रहा है? एक बीच में पॉइंट है वो है और यहाँ से सर्कल का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सारी साइड से सब जगह पर क्या बनना है? 90 डिग्री और इसका नाम भी दे दिया है ABC दिया है ABC और DE यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, फिगर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है? OB चाहिए और OB OA इसको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक, ये बन गया आपका फिगर बन गया। अब आपको जो प्रूव करना है किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? OA के रिस्पेक्ट में चाहिए, OB के रिस्पेक्ट में चाहिए और OC। जिन जिन को चाहिए पहला काम हम लोग क्या करेंगे? जिन जिन लाइंस को चाहिए उसको हम लोग टिक करेंगे। क्या चाहिए आपको? OA चाहिए, ठीक? OA वाली लाइन कौन सी है? ये वाली, ठीक है। और क्या चाहिए? OB चाहिए, ये वाली लाइन। OC चाहिए, ये वाली लाइन, ठीक। उसके बाद में क्या चाहिए? OD चाहिए, तो OD कौन सी लाइन है? OD ये वाली लाइन है, ठीक। और क्या चाहिए? OE चाहिए, OE ये वाली लाइन, ठीक। और क्या चाहिए? OC चाहिए, OF चाहिए, OF चाहिए। तो इन दो लाइन से बनने वाले ट्रायंगल को खोजेंगे हम लोग। जैसे कौन कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है? इन दो लाइन से कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है? ये वाला। इन दो लाइन से कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है? ये वाला। और इन दो लाइन से कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है? ये वाला, ठीक। तो इन तीन ट्रायंगल्स पर हम लोगों को काम करना है बस, और कुछ नहीं ध्यान देना, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। उसका प्रूफ देखते हैं जो आपको चाहिए। क्या बन जाएगा आपका? 4A। इस ट्रायंगल को देखें तो हम लोग क्या लिख पाएंगे? OA स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, ठीक। इसी तरीके से हम लोग इसको देखें, OB देखें तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया फर्स्ट। OB स्क्वायर इज इक्वल टू लिख पाएंगे OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकंड। इसी तरीके से थर्ड वाला ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो क्या लिखेंगे? OC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका, मैंने गलती कर दिया है क्या? OD सॉरी OF चाहिए, OB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें गड़बड़ हो गया क्या? यस सर, गड़बड़ हो गया।
आपको चाहिए क्या था? दूसरा ट्रायंगल ले लिया एएफ चाहिए था, एएफ वाला चाहिए था, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर एएफ चाहिए था, ट्रायंगल जिससे बन रहा है ये वाली लाइन चाहिए थी, ये चाहिए था, ये चाहिए था और ये वाली लाइन चाहिए, यही है ना? सी चाहिए था, सी चाहिए था। तो हम लोग को ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल चाहिए, एक छोड़ कर एक छोड़ कर चाहिए। तो ओ ए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, क्या बन जाएगा? ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ठीक, बस इतना ही चेंज है। और ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, सही है। अब ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे? सी ई स्क्वायर प्लस आपका क्या बनेगा? ओ ई स्क्वायर, ओ ई ये होगा थर्ड, ठीक। नाउ अब हम लोग क्या करें, इन तीनों को ऐड कर ले तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे ही तीनों को ऐड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्ट, एडिंग डायरेक्ट रिजल्ट, एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऐड कर लीजिए, क्या मिल जाएगा आपको? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओडी, ओडी आपको क्या चाहिए? लेफ्ट में चाहिए, ओडी लेफ्ट में चाहिए, और क्या चाहिए आपको लेफ्ट में? ओई चाहिए, ओई चाहिए और ओएफ, ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ले जाइए। तो आपको क्या बन जाएगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस सी ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके बन जाएगा, बचा हुआ लिख लीजिए, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर हो जाएगा। यही आपको क्या हो जाएगा? रिजल्ट जो आपको प्रूव करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं सर।